जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है विधान परिषद, इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारे संविधान में विधान परिषद का उल्लेख मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है कि अनुच्छेद 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसका समापन किया जा सकता है। यस, जो 169 है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन भी किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत अगर जो राज्य की विधान मंडल चाहे तो उस राज्य में जो विधान परिषद का गठन हुआ है उसको समाप्त भी कर सकता है। लेकिन इसको समाप्त या गठन करने के लिए एक प्रक्रिया होता है। वो प्रक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है अथवा उसे भंग किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं ये गठन जो है विधान परिषद का ये कैसे होता है। तो किसी भी राज्य की जो विधान मंडल के अंतर्गत जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सदस्यों का 2/3 बहुमत अथवा समर्थन जो है वह एक लिखित पत्र में जो है संसद को भेजा जाता है और अगर जो 2/3 सदस्य से यह बात पारित होता है कि इस राज्य में जो है विधान परिषद की आवश्यकता है और यह बातें एक लिखित रूप में संसद को भेजा जाए तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन करने का अनुमति दे देता है या व्यवस्था करता है। ये तो इम्पोर्टेंट बातें थी कि किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ये विधान परिषद उसी तरह का काम करता है जो केंद्र स्तर पर राज्यसभा काम करता है। तो जैसे केंद्र स्तर पर राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, ऐसे ही राज्य स्तर पर जो है विधान परिषद उच्च सदन होता है। यानी हम कह सकते हैं जो राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कह सकते हैं विधान परिषद को। यानी विधान परिषद जो होता है वह राज्य विधान मंडल का क्या होता है, उच्च सदन होता है। अब बात करते हैं वर्तमान में किन किन राज्यों में विधान परिषद का जो है गठन हुआ है या विधान परिषद की व्यवस्था है। जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी राज्यों में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ राज्यों में आवश्यकता जो पड़ी है वहां पर गठन किया गया है। वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय की बात मतलब जो है 27 अक्टूबर 2022, ठीक है, इस समय की बात करते हैं। तो इस समय में कुल भारत के 6 राज्यों में जो है विधान परिषद का गठन है, यानी विधान परिषद की व्यवस्था है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं और उन 6 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद की सीटें कितनी निर्धारित हैं ये हम जानते हैं। जैसे वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जिनमें विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100 है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 78 है। बिहार की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी 78 है। कर्नाटक में 75 है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 50 है और तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। अब ये जानना है कि विधान परिषद में कम से कम जो सदस्य की संख्या है वह 40 है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। जब 2019 के पहले यानी 5 अगस्त 2019 के पहले जब 370 खत्म नहीं हुआ था और जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, यानी वह केंद्र शासित राज्य नहीं था, एक राज्य था, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो है विधान परिषद का गठन हुआ था और वहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी वह मात्र 36 थी, जो एक अपवाद था। तत्कालीन समय में यानी इस समय की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो विधान परिषद है उसे भंग कर दिया गया। अब वहाँ पर विधान
परिषद की कोई आवश्यकता या कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए ये विधान परिषद से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट थे। बात निर्वाचन की बात करते हैं कि कैसे विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो सदस्यों का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो होता है, जो एक सिस्टम है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, उसी के द्वारा उनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब ये एकल संक्रमणीय होता क्या है, अर्थात जितने भी सदस्य यहाँ पर होंगे सभी का जो है चुनाव प्रक्रिया जो होता है वहाँ पर नॉमिनेशन के रैंक के आधार पर किया जाता है कि कौन किसको कितना रैंक दिया जाए। उसी रैंक के आधार पर यहाँ पर जो है सदस्यों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एकल संक्रमणीय की बात करते हैं, जैसे दो सदस्य हैं, दोनों को चुनना है। पहले अब दोनों में से किसी एक को चुनना है तो कितने लोग जो है उन दोनों सदस्यों को फर्स्ट रैंक दिए हैं या कितने लोग जो है सेकंड रैंक दिए हैं। फर्स्ट रैंक देने वाले की संख्या अगर जो अधिक है तो फिर जो है उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। सारे के सारे सदस्य जो है उसको वोट करेंगे, लेकिन वो रैंक के आधार पर यही सिस्टम जो होता है एकल संक्रमणीय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो जो निर्वाचन मंडल के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया संविधान में कि जो विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है, अधिकतम तो नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 30 वर्ष होना चाहिए, यानी 30 वर्ष कंप्लीट कर लिए हो। और इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ये 6 वर्ष कैसे होना चाहिए कि अगर जो बिना किसी के रिक्त पद पर हुए हो तो उनका 6 वर्ष का होगा। लेकिन सपोज कि ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई व्यक्ति जो होता है विधान परिषद का सदस्य हुआ हो और आकस्मिक वह पद से हट गया हो किसी भी कारणवश, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो या पद त्याग दिया हो, तो उस रिक्ति को भरने के लिए नए निर्वाचन किए जाते हैं। जो सदस्य, उस सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा, बल्कि जितना बाकी था पहले वाले सदस्य जो छोड़ के गए उसके समय को वो पूरा करेंगे। अर्थात मान लेते हैं एक सदस्य जो है 6 साल के लिए चुना गया है और 4 साल बिता लिया है, बाकी 4 साल में उनकी मृत्यु हो गई है, किसी भी कारण से वो हट गए हो, तो नए उस रिक्त को भरने के लिए जो 2 साल बचा है उस 2 साल के लिए ही वो चुने जाएंगे। ये सिस्टम है कार्यकाल का। योग्यता की बात करते हैं तो कौन कौन लोग जो है विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य के बनने के लिए देखिए क्या क्या कौन लोग चुनते हैं या किसी द्वारा चुने जाते हैं। तो जो विधान परिषद के 1/3 जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्य की स्थानीय शासी संस्था के निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। यानी इनका जो दायरा किया गया है कि किस किस क्षेत्र से ये आएंगे और कितने आएंगे। तो 1/3 की बात करते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं वह राज्य के स्थानीय शासी संस्थाओं के निर्वाचन मंडल के द्वारा ये चुने जाएंगे 1/3 सदस्य। बाकी 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यानी जो ऑलरेडी पहले से विधानसभा के सदस्य हुए होंगे वहां से भी 1/3 सदस्य चुने जा सकते हैं, ऐसा है प्रावधान। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि 1/12 सदस्य कौन हो सकते हैं। तो जो स्नातक कर चुका होगा और स्नातक करके कम से कम वह 3 वर्ष पूरा कर चुका होगा और 3 वर्ष से अधिक की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी स्नातक हम कर लिए, लेटेस्ट 3 वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया या 2 वर्ष में ही हम सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे सदस्य ये विधान परिषद की योग्यता रखते होंगे। फिर 1/12 सदस्य वहां से चुने जाते हैं जो माध्यमिक पाठशालाओं या उच्च शिक्षण या उच्च कक्षाओं में जो अध्ययनरत हो, ऐसे अध्यापकों को जो है योग्यता रखे जाते हैं कि उन्हें 1/12 के रेशियो में जो है वहां से विधान परिषद के सदस्यों के लिए उन्हें चुना जाता है। बाकी 1/6 सदस्य की बात करते हैं, 1/6 सदस्य की तो राज्यपाल के द्वारा
चुने जाते हैं। और राज्यपाल जो होता है वह साहित्य के क्षेत्र, कला के क्षेत्र, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से 1/6 सदस्यों को जो है राज्यपाल जो है विधान परिषद के लिए चुनता है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट थे। उद्देश्य क्या है कि जिस प्रकार से राज्यसभा काम करता है इसी प्रकार से एक राज्य विधानमंडल में जो है ये विधान परिषद काम करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा टॉपिक हम सभी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।